हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो एमपी का, मध्य प्रदेश का जो स्टेट रैंक लिस्ट है वो चेंज होकर रिवाइज जो रैंक लिस्ट है वो आपको मिला है और आपने अपनी रैंक में क्या चेंज पाया। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपने अपने जो स्टेट रैंक हैं, जो पुरानी लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग और जो नई रैंक लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग भेजा। मैंने भी पूरा एनालिसिस किया, जो मैंने पाया वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। बच्चों देखिए, जो ऊपर वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जैसे स्टेट रैंक 1 2 3 4 5 से लेकर 500 से लेकर 1000 रैंक तक, स्टेट रैंक 1000 तक या स्टेट रैंक 1200 तक, इसके अंदर हार्डली 10 रैंक का 15 रैंक का डिफरेंस आया है। लेकिन जब हम स्टेट रैंक 3000, 3500, 4000, 5000 तक जाते हैं तो फिर स्टेट रैंक में काफी ज्यादा बदलाव आया है। मतलब बच्चों के लगभग 200, 200, 300, 300 स्टेट रैंक तक ऊपर चले गए हैं। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि जो पीछे वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जिनका स्टेट रैंक 2000 के ऊपर है या 4000 के ऊपर है, उसके अंदर जो भी बच्चों को नए रजिस्ट्रेशंस के लिए आमंत्रित किया गया था वो वहां पर ज्यादा ऐड हुए हैं एज कंपेयर टू जो स्टेट रैंक 1 से लेकर 500 या 500 से लेकर 1000 रैंक तक के बच्चे हैं। अब आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आना वाजिब है कि सर, इससे जो अभी नई कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है 18 तारीख को, तो क्या उसके ऊपर मेरे जो स्टेट रैंक है उससे कुछ इंपैक्ट आने वाला है? मुझे लग रहा है हाँ, बिल्कुल आने वाला है। आपको अब जो कॉलेज है, ये मान के चलिए कि जो कॉलेज आपका, जैसे मान लेते हैं कि भोपाल का जो गांधी मेडिकल कॉलेज है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी मेडिकल कॉलेज का जो आपका 2024 का क्लोजिंग था, वो ये मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, ये मैंने 3rd राउंड तक का क्लोजिंग लिया है 2024 का। तो स्टेट रैंक 273 के ऊपर, मार्क्स को भूल जाइए, लास्ट ईयर के मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो स्टेट रैंक 273 है उसके ऊपर 2024 के अंदर क्लोजिंग हुआ था गांधी मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है भोपाल का। अब अगर क्लोजिंग 2025 की बात करते हैं, ये मैं फिर आपको बोल दूं 3rd राउंड की काउंसलिंग तक, तो ये स्टेट रैंक हो सकता है आपका 300 से लेकर 310 तक चला जाए, क्योंकि अभी जो एमसीसी की तरफ से फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई है उसको देखकर भी ये समझ में आ रहा है कि थोड़े से रैंक ऊपर वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल गया है। तो हो सकता है कि 300 से 310 अगर आपका स्टेट रैंक है तो आपको जो जीएमसी भोपाल है वो मिल जाए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एमजीएम इंदौर की, तो जो स्टेट रैंक 216 पर क्लोजिंग हुआ था 2024, तो आप इसमें यह मान लीजिए कि स्टेट रैंक 250 तक 3rd राउंड की काउंसलिंग पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि आपको जीएमसी इंदौर मिल जाए। इसके अंदर आप अपने जो स्टेट रैंक है उससे इसको चेक करिए, वेरीफाई करिए। ऐसे ही फिर ग्वालियर का गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग है 518, ऐसे ही जो नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर है उसकी स्टेट रैंक 483 पर क्लोजिंग लास्ट ईयर हुई थी। ये सब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए है। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए अगर आप स्टेट रैंक में इनमें +50 कर लें, स्टेट रैंक में +50 कर लें, तो मान के चलिए आपको ग्वालियर का या जबलपुर का ये मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, मिलने की संभावना है। मैं एकदम ये तो नहीं बोल सकता कि 100% मिल ही जाएगा, ये तो जब तक 3rd राउंड की काउंसलिंग का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी बहुत हद तक ये गैस कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए ये पूरा स्टेट रैंक जो मेरिट लिस्ट है 2024 का क्लोजिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सो दैट कि आपको अपना जो रैंक है उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको लगभग ये मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं
तो आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए शहडोल स्टेट रैंक 1256 पर इसकी क्लोजिंग है शहडोल की। ऐसे ही सतना स्टेट रैंक 1303 पर इसकी 2024 की क्लोजिंग है। ऐसे ही शिवपुरी स्टेट रैंक 1093 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है। मंदसौर 1311 पर इसकी क्लोजिंग है। नीमच 1307 पर इसकी क्लोजिंग है। तो जनरल कैटेगरी में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर मेरी स्टेट रैंक 1200 है, 1250 है, तो क्या मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? आप देखो यार, साफ साफ लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जनरल कैटेगरी वाले अगर आप बच्चे हैं तो। बट थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करो, पेशेंस रखो, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर देखते हैं लास्ट में कहां तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो सिवनी के अंदर आप देखिए 1317 यहां तक, 1317 या फिर आपका 1303, 1311, ये आपका 1256, इन सब वाले बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर मिल गया था, ठीक है। अब अगर हम बीडीएस के लिए करना चाहते हैं तो देखिए जनरल कैटेगरी में जिसका स्टेट रैंक 2744 था उसको बीडीएस मिल गया था। जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है बीडीएस करने वाले बच्चों के लिए उसको मिल गया था। तो अगर आप जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आपके पास कोई भी कोटा नहीं है जिसके अंदर MMVY जो आपका कोटा है या फिर पोस्ट मैट्रिक कोटा है, अगर आप उनमें से किसी को बिलोंग नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ूं, MBBS नहीं मिल रहा है, तो BDS के लिए जा सकते हो। आपका स्टेट रैंक अगर यहाँ पर आसपास कहीं पर भी है तो ये एक एक बिंदु को ढंग से समझ के ही बच्चों आप अपनी काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। तो जनरल के बाद फिर जनरल EWS कैटेगरी में भोपाल, ये देखिए क्लोजिंग इसका लास्ट ईयर 437 था, फिर इंदौर 260 था, ग्वालियर 691 था, जबलपुर 699 था। तो आप इन सब में +50 तो कर ही लीजिए। आप अगर +50 तक भी हैं, जैसे स्टेट रैंक, अगर आप जनरल EWS कैटेगरी के बच्चे हैं और आप अगर 487 तक भी आपका स्टेट रैंक है तो आपको भोपाल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इंदौर के हैं, इसमें 50 करेंगे तो 300 स्कोर तक मान लीजिए, 310 तक मान लीजिए, जनरल EWS में आपको मिल जाएगा। तो ये जो मैं आपको यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये सब स्टेट मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर की 2024 की है। आप इससे बहुत आसानी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप कौन से जोन में हैं, सेफ जोन में हैं, डेंजर जोन में हैं, कौन से जोन में हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरा जनरल EWS वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है। ये इसमें आपको करना यही है कि आपको +50 कर लेना है, तो आपको अपना इस साल का 2025 का आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही फिर ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये देखिए स्टेट रैंक 4425, ये ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी एरर है ना, ये स्टेट रैंक 425 होगा, ये स्टेट रैंक 226, ये स्टेट रैंक 563, ये स्टेट रैंक 661, ये ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 672, 830, 945, 845, ये कॉलेजेस सारे लिखे हुए हैं बच्चों। ये सारे कॉलेजेस ओबीसी के लिए आप देखिए, यहां तक पूरा आपको स्टेट रैंक समझ में आ रहा होगा। ये पूरा ये देखिए, यहां पे मंदसौर का मिसिंग है, ये नीमच का और ये सिवनी का। और अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं, आपका स्टेट रैंक 3847 के आसपास है, तो आपको बिल्कुल बीडीएस करने का मौका मिल जाएगा। फिर एससी कैटेगरी वाले बच्चे, सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो तो एससी और एसटी वाले बच्चों की है, और जिनकी रैंक में अभी जो नया मेरिट लिस्ट आई है उसमें थोड़ा सा 200 या 250 या 300 नंबर, 300 मतलब स्टेट रैंक का इजाफा हो गया है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आप इससे गैस लगा सकते हैं बच्चों, आप इसके अंदर 100, 150 तक स्टेट रैंक को अगर ऐड करके देखें तो हो सकता है कि आपको लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक कॉलेज मिल जाएगा। ये सारे आप देख लीजिए, ये पूरे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सभी एससी कैटेगरी वाले बच्चों का
लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ये, ठीक है ना बच्चों। ये सभी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ये। और बीडीएस के लिए ये देखिए 8312। ऐसे ही जो एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये 7594 है। तो आप इसके अंदर लगभग 200 प्लस कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंस रखते हुए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहो, आपको कॉलेज मिलने की पूरे संभावना और चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी तो अभी जब रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का, उससे हमको और समझ में आ जाएगा ये प्रेडिक्शन कहां तक सही था। ये देखिए ये पूरा एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का। तो अब ये मेरिट लिस्ट में ऑब्वियसली रिवीजन नहीं होने वाला। अच्छा, बच्चों ने ये पूछा था, एक और क्वेश्चन ये बच्चों ने पूछा था कि सर हर राउंड में क्या मेरिट लिस्ट में कोई रिवीजन होगा क्या, कि जैसे सेकेंड राउंड के अंदर या थर्ड राउंड में। नो स्टूडेंट, अब कोई भी मेरिट लिस्ट में रिवीजन नहीं होगा। जितना रिवीजन करना था आपको अभी पहले ही डीएमई ने करके दे दिया है, अब तो कोई रिवीजन नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक जाते जाते आपकी यही मेरिट लिस्ट के बेसिस पर, क्योंकि अगर बार बार ये रिवीजन करते रहेंगे तो फिर तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसलिए अब कोई भी रिवीजन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा रिजल्ट एनालिसिस है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही प्राइवेट वाला जो मेडिकल कॉलेज का असेसमेंट है वो भी मैं आपको भिजवा देता हूं, लेकिन आप पहले इससे अपना असेसमेंट करके रख लीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हो तो जरूर से इसको सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे अभी आपको आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। टिल देन अपना ख्याल रखो और प्रॉपरली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहो। बाय बाय।